तो ये मैप है वो एक ट्रिक से, जो मैंने कुछ ट्रिक्स तो आपको उस टाइम भी बताई थी, जो मेरी क्लास थी तब भी मैंने आपको बताई थी, उन्हीं ट्रिक्स से एक दोबारा रिवीजन से हम हमारा जो मैप है वो फिल करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम किसी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी स्टेट की अगर हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसके ज़िलों के नाम याद होने चाहिए। जो राजस्थान में रहते हैं उनके लिए तो शायद आसान होगा, लेकिन जो अगर अदर किसी स्टेट या ज़िलों में रह रहे हैं तो शायद उनको याद ना हो, तो वो याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे कोर्स में बार बार आएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जीके, ठीक है, सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे हैं और उसमें ये पार्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कम एंड जॉइन आवर क्लास। तो राजस्थान के ज़िलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का जो गठन है, राजस्थान का गठन या फिर हम स्थापना की बात कर ले तो वो कब हुआ था, वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। कब हुआ था गठन या फिर राजस्थान की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, गठन या फिर स्थापना कह लो, वो कब हुई थी, 30 मार्च 30 मार्च 1949 को हुई थी, ठीक है। और जो राजस्थान इस वर्तमान स्वरूप में जो आया था, जब भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए वर्तमान स्वरूप के बारे में, तो वर्तमान स्वरूप की जब हम बात करेंगे तो वो कब होगा, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जो है ये वर्तमान स्वरूप में आया था। कब आया था, वर्तमान स्वरूप में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए गठन या स्थापना, ये स्थापना दिवस की बात करी जाए तो स्थापना दिवस भी जो है वो हम कब मनाते हैं, 30 मार्च को ही बनाते हैं। लेकिन इसके जो वर्तमान स्वरूप अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको ये वाली डेट 1 नवंबर 1956 को टिक करना है, ठीक है। आपको भूलना नहीं है इन दो टर्म्स को, इन दो चीज़ों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के ज़िलों की, ठीक है। राजस्थान के ज़िलों की हम जब बात कर रहे हैं तो आपको इनके नाम अच्छे से आज याद कर लेने हैं, और जो मैप मैं आपको फिल करके बताऊंगी बाय ट्रिक, तो वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो जब राजस्थान के ज़िलों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजस्थान है हमारा, मैंने आपको बताया था दो जो है भागों में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब राष्ट्र से भी बाहर, जैसे हमारा भारत राष्ट्र है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय में हो जाएगा राजस्थान जो है वो इस साइड से, आप देख सकते हैं इस साइड से किससे सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से करता है। किससे करता है, पाकिस्तान से करता है, ठीक है। ये जो साइड है राजस्थान का, ये पाकिस्तान की सीमा से अड़ा हुआ है, इसीलिए इसे रेड क्लिफ सीमा भी कहा जाता है, ओके। और जो अंतर्राज्य की बात करें हम तो वो है इस तरफ, अंतर्राज्य 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा शेयर करता है, वो है हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात, ठीक है। यहाँ तक पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करें, मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान के साथ जो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, तो मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था SBBJ, कौन से जिले अड़ते हैं पाकिस्तान की सीमा से, SBBJ से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान से अड़ा हुआ है, किससे है, पाकिस्तान से है, ठीक है। और वो क्या है, कैसी ट्रिक थी वो, SBBJ, इट मीन्स श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो सबसे ऊपर जो आता है वो है श्रीगंगानगर,
ठीक है, ये आपका मैप का एरिया भाई अब फिल हो गया, श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। इसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर इसके नीचे, क्योंकि ये सीमा है, आपको दिख रही होगी, ये सीमा है और इस सीमा से अड़ने वाले राज्यों को हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है बाड़मेर इधर, और इधर आता है जैसलमेर। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है ये जैसलमेर, राजस्थान का। ठीक है, जैसलमेर। ठीक है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर का एरिया फिल। अब हम आते हैं हमारे अंतरराज्यीय सीमा के पास। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा SBBJ से आप याद रख सकते हैं। ये 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फिर इधर बाड़मेर और सबसे बड़ा है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। अब बात करें हमारे अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो वो 5 स्टेट्स यानी 5 जिलों से है ना अड़ता है। ठीक है, 5 जिलों से, जैसे हमारे 5 हाथ की हथेलियों में उंगलियां होती है ना, वैसे आप याद रख सकते हैं। 5 जिले हैं। पहला आता है पंजाब। ठीक है, वो कौन सा एरिया है मैं आपको बताना चाहूंगी मैप में। पंजाब का एरिया है सिर्फ इतना। ठीक है, यहाँ पे है पंजाब। क्या है? पंजाब। ओके, और पंजाब में सिर्फ 2 जिले, 2 जो है डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं पंजाब में? एक तो श्री गंगानगर आता है और एक आता है हनुमानगढ़। ठीक है, ये नींव है, समझ में आया? ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये नींव है। अगर एक बार आपके मैप दिमाग में छप गया ना, तो आगे आपको बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा करवा रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, अब दोबारा मैं इन स्टेट्स के ज़िलों के नाम और स्टेट्स के नाम बता रही हूँ जो सीमा से अड़े हुए हैं। ठीक है, अब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की तो भाई बात हो गई। अब बात है यानी कि श्री गंगानगर, जैसे गंगा जी शिव जी के, ऐसे आप याद रख सकते हैं पंजाब के स्टेट गंगा जी शिव जी के बिल्कुल ऊपर से सर से निकलती है ना, वैसे ही सबसे ऊपर राजस्थान के भी श्री गंगानगर है। ठीक है, और उसके बाद चरणों में कैसे हनुमान जी बैठे रहते हैं, वैसे आप याद रख सकते हैं हनुमानगढ़। ओके, अब बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा की जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब हरियाणा में आता है हनुमानगढ़, चूरू। दूसरी बात आती है, मैं इधर लिख के बताना चाहूंगी, दूसरी आती है हरियाणा। हरियाणा में पंजाब में थे 2 जिले, हरियाणा में है हरियाणा में है 7 जिले। ठीक है, हरियाणा में है 7 जिले। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू। ठीक है, हनुमान जी को चूरे का भोग लगाया, और इधर आ जाता है झुंझुनू। झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। मैंने झुंझुने से इसे याद किया है, तो वही मैं लिखने जा रही थी, झुंझुनू। ठीक है, झुंझुना, झुंझुना बजाते हुए। ठीक है, झुंझुना, झुंझुने से हो गया सीकर इधर। अब जयकारा लगाते हुए, जयकारा से हो गया जयपुर। ठीक है, जयकारा लगाते हुए। ठीक है, वर ढूंढा भारत में, वर से हो गया अलवर, और भारत से हो गया इधर भरतपुर। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है? हनुमान जी के चूरे का भोग लगाया, झुंझुना बजाते हुए, झुंझुना बजा के, झुंझुने से, ठीक है, झुंझुना हम बजाते हैं ना, तो झुंझुने से जयकारा लगाते हुए
अलवर यानी वर आगे बढ़े और वर ढूंढा भारत में, भारत से हो गया भरतपुर। ऐसे आपको इस कॉर्नर की 7 जो हैं जिले, डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपकी फिल हो जाएंगी माइंड में, और आप वैसे भी इजीली इसको फिल कर पाओगे। नेक्स्ट बात आती है, इधर था हरियाणा, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात आती है यूपी की, तो यूपी में भी सिर्फ 2 ही जिले आते हैं यूपी में, ठीक है। यूपी में 2 जिले आते हैं, ओके। यूपी में 2 जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आप देखना कि इसमें जहां जहां जिस जिले का एंड हो रहा है वो दूसरे स्टेट का भी जिला है, ठीक है। तो भरतपुर तो है ही सही यूपी में, ठीक है, भरतपुर है। और इधर आ जाता है धौलपुर, क्या आ जाता है, धौलपुर। भरत ने धो धो के कपड़े धो दिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा दूल्हा था भारत में, हमने ढूंढा जो दूल्हा, ठीक है, भारत में, तो वहां पर भरत भी रहता है, ये समझ लो। और भरत ने धो धो के कपड़े धो दिए धोनी से, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और इट इज़ वेरी इजी। कितनी, मैं नेक्स्ट एक और ट्रिक बताऊंगी, उसमें मैंने बताया कि कॉर्नर में तो धौलपुर है ही सही, ठीक है। इस कॉर्नर में ये जो है पूरब दिशा है, सबसे पूरब में राजस्थान के धौलपुर है, तो 2 नाम तो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा धौलपुर। अब बात आती है नेक्स्ट एमपी की। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एमपी, ठीक है। अब एमपी कहाँ से कहाँ तक है, एमपी जो है वो वापस ये धौलपुर से होता हुआ ये बांसवाड़ा तक, ये है पूरा एमपी का एरिया। और सबसे ज़्यादा जो है एरिया है इसका 1600 किलोमीटर्स, ठीक है। ये आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है किलोमीटर्स इसी के हैं, ठीक है। तो 1600 किलोमीटर्स में है ये, ओके, आप याद रख लेना। तो ये है एमपी। अब एमपी में मैंने कितने जिले बताए थे, कितने डिस्ट्रिक्ट बताए थे, 10। कितने बताए थे, 10। अब आप उनको कैसे याद रख सकते हैं, धोकर करेला, इसके लिए ट्रिक है, धोकर यानी धौलपुर, धौलपुर तो आएगा ही सही, धोकर करेला, करेले से हो गया करौली, ठीक है। धोकर करेला से हो गया करौली, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। धोकर करेले से हो गया सवाई माधोपुर, ठीक है। धोकर करेले से यानी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धोकर करेले से, सॉरी, धोकर करेला बाहर, धोकर करेले से मिट्टी बाहर झाड़ दो, बाहर झाड़ दो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धोकर करेले से मिट्टी बाहर झाड़ दो, तो इधर आ जाएगा 12, ठीक है। इधर आ जाएगा झालावाड़, ठीक है। धोकर करेले से मिट्टी बाहर झाड़ दो। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये वाला एरिया बीच में आपने थोड़ा छोड़ दिया, इसके 10 है ना, तो आपके 5 निमट गए। अब कोटा जो है वो इस तरफ भी निकल रहा है और इस तरफ भी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है कोटा, इसके लिए ट्रिक है, कोटा में भी चित्त से, ठीक है, कोटा में भी चित्त से, कोटा में भी चित्त से यानी इधर आ जाएगा चित्तौड़, कोटा, इधर आ जाएगा प्रतापगढ़, और इधर आ जाएगा बांसवाड़ा, एंड है यहाँ पर बांसवाड़ा से, ठीक है। कोटा में भी चित्त से, यहाँ पर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, और आता है, सॉरी, तो कोटा में भी चित्त से, आप कैसे याद रख सकते हैं इसके नाम, कि कोटा में भी चित्त से जो है इधर आ जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है। मैंने आपको बताया है इधर कोटा है, कोटा में भी यानी भीलवाड़ा,
से, कोटा इधर आ जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है। कोटा में भी चित्त से इधर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्त से हो गया चित्तौड़गढ़। कोटा में भी चित्त से प्रताप ने, फिर आ जाएगा प्रतापगढ़, ओके, प्रतापगढ़, ये है हमारा प्रतापगढ़, ओके। ये हमारा जो है वो 33वां जिला है प्रतापगढ़। कोटा में भी चित्त से इधर था झालावाड़ और यहाँ था बारा, ठीक है। कोटा में भी चित्त से प्रताप ने वड़ा खाया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नाम ये क्लियर लिखकर दिखाती हूँ। इसका है कोटा में भी चित्त से प्रताप ने वड़ा खाया, ओके। तो कोटा से हो गया इधर कोटा, ठीक है। ये दोनों तरफ से आ रहा था, इसीलिए पहले मैंने इसे स्किप कर दिया था। थोड़ा सा दिमाग में अपनी इमेज क्रिएट कर लेना, ठीक है। करेले से धूल, करेले से सवाई माधोपुर, बाहर से हो गया बारा, झाड़दो से हो गया झालावाड़, फिर कोटा में भी भीलवाड़ा, चित्त से चित्तौड़गढ़, प्रताप ने प्रतापगढ़, वड़ा खाया तो हो गया बांसवाड़ा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये हो गया हमारे एमपी के जो जितने भी राज्य हैं वो कवर हो गए, ठीक है। और ये हमारा मैप भी फिल हो गया, ठीक है। अब बात आती है, सॉरी, अब बात आती है गुजरात की। गुजरात के जो हैं वो कितने जिले हैं? गुजरात में 6 जिले आते हैं, ठीक है। गुजरात में कितने आते हैं? 6, ओके। तो वो कौन कौन से? अब यहाँ पर एमपी का एंड हुआ है तो यहीं से ही गुजरात का स्टार्ट होगा टिल बाड़मेर, यहाँ पर आ जाता है गुजरात, ओके। नाउ बांसवाड़ा इधर आ जाएगा डूंगरपुर, दोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर है उदयपुर, ठीक है। इधर है सिरोही और ये है जालौर, ओके। ये हो गए हमारे सारे कॉर्नर्स फिल हो गए, ठीक है। यानी कि बांसवाड़ा तो है ही सही, मैंने आपको क्या बोला, जिस नेक्स्ट जो स्टेट यानी कि जिले का, सॉरी राज्य का एंड होगा वो नेक्स्ट वाले राज्य का स्टार्टिंग हो जाएगा। मतलब ये बांसवाड़ा पे एंड हुआ, जैसे आप देख रहे हो ये हनुमानगढ़ एंड हुआ तो हनुमानगढ़ से शुरू हुआ, फिर इधर भरतपुर एंड हुआ तो यूपी में भरतपुर से शुरू हुआ, इधर धौलपुर एंड हुआ तो एमपी में धौलपुर से शुरू हुआ। वैसे ही गुजरात में भी ऐसे ही होगा, बांसवाड़ा पे एंड हुआ है, एमपी के जो जिले हैं तो ये भी एमपी के यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, बांसवाड़ा तो है ही सही। अब 2 पुर हो गए, 2 पुर से आप याद रख सकते हैं कि 2 पुड़ी, सिरोही से आप याद रख सकते हैं सी, 2 पुड़ी सी जलेबी, जलेबी से जालौर याद रख सकते हैं, ठीक है। 2 ही तो आ रहे हैं, फिर सिरोही एंड जालौर। इसके बाद आ जाता है ये बाड़मेर तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं गुजरात के आ जाते हैं, ठीक है। सारे हमारे जो जिले ये फिल हो गए। अब बात आती है भाई हमारी ये जो बीच के जिले हैं इनका हम क्या करें, ठीक है। बीच के जिलों का हम क्या करें? तो बीच के जिलों के लिए जो मैंने ट्रिक बताई है वो ये है कि आप याद रख सकते हैं राजस्थान में जो है दादा को दादोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादोसा। तो उससे आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि भाई दादोसा थाकी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। दादोसा दादोसा थाकी, दादोसा था
थाकी, ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज में हम इसको याद रखेंगे। सुन रहे हो आप? दादोसा, थाकी, टोक बंद। टोक मतलब किसी को हम टोकते हैं ना, तो टोक बंद, दादोसा थाकी टोक बंद, ठीक है। आज जोधा, आज नाग पंचमी पे जोधा और अकबर, जोधा और अकबर नहीं, जोधा और राजा आएंगे। तो क्या आएंगे बीच में? जोधा और राजा आएंगे, ठीक है। इस ट्रिक से आप बीच के जितने भी जिले हैं वो अभी 2 मिनट में भर देंगे। वो कैसे? दादोसा थाकी टोक बंद, आज नाग पंचमी पे जोधा और राजा भी आएंगे। तो क्या आएंगे? यहाँ पर इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पूरब की दिशा से हम स्टार्ट करेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, दादोसा से हो गया दोसा, ठीक है, दादोसा थाकी टोक बंद, यहाँ हो गया टोक, यहाँ हो गया बूंदी, ठीक है। आज यहाँ आ गया अजमेर, आज से हो गया अजमेर। आज नाग पंचमी पे, नाग से हो गया नागौर, ठीक है, नाग से क्या हो गया? नागौर हो गया। पंचमी से हो गया पाली। अब जोधा और राजा, पाली बीच में आ रहा है ना इधर 2 के, तो मैंने और इसीलिए डाला है। तो इधर से हो गया जोधपुर, जोधा से हो गया जोधपुर, और राजा से हो गया राजसमंद। मैं इधर एरो बना के लिख देती हूँ, ये दिख नहीं रहा है, राजसमंद, ठीक है। ये ट्रिक है, इससे आपका पूरा का पूरा मैप फिल हो गया और आपको दिमाग में छप जाएगा अच्छे से, गारंटीड है कि आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेन चीज थी, ठीक है। ऐसे आप इन 33 जिलों को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात अब हमारे जिलों की, है ना। अब देखिए ये हमारे सारे जिले हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, वही के वही हैं, सेम टू सेम जो हमने फिल किए हैं, कोई चेंजेस नहीं। सबसे पहले हमने हमारे दिमाग में सेट रख लेना है कि पाकिस्तान की जो है 4 फिल करने हैं, पंजाब के 2, फिर ऐसे करते हुए सारे हमारे फिल हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई है कि गंगा जी सर पे बैठी होती तो गंगानगर, नीचे चरणों में शिव जी के हनुमान जी बैठे होते हैं तो हनुमानगढ़, ठीक है। फिर हनुमान जी के चूरे का भोग लगाया, झुंझुने से जयकारा बोलते हुए वर ढूंढा भारत में, तो भरतपुर हो गया, ठीक है। फिर आगे चले, ऐसे मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी है, इनसे आपको क्विक लर्न हो जाएंगे सारे राज्यों के नाम, प्लस पूरा मैप फिल करना आज आपको आ चुका है। देखिए कैसे हमें मैप फिल करना है वो भी आपको आ चुका है, ठीक है। मैं एक और तरीका आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप मैप को फिल कर सकते हैं, बट जब आपको इसी से सब कुछ आ जाएगा तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर भी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि हाँ मैम हम चाहते हैं दूसरी भी ट्रिक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 33 जिलों की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन इम्पॉर्टेंट कि भाई 33 जिलों की तो बात हो गई है, अब हम बात करते हैं जब 1 नवंबर 1956 को जो हमारा वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आया था, कब आया था? 1 नवंबर वर्तमान स्वरूप में हमारा राजस्थान कब आया था? किसका? राजस्थान का, ठीक है। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, तब हुआ था। लेकिन इस टाइम पर हमारे राजस्थान में 33 जिले नहीं थे, हमारे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ
26 जिले थे। कितने जिले थे? 26। इस समय कितने जिले थे? 26 जिले थे। ठीक है, इस समय पर हमारे राजस्थान में सिर्फ 26 जिले थे और जो हमारा 26वां जिला था वो था अजमेर। 26वां कौन सा जिला था? अजमेर जिला था। ठीक है, 26वां जिला अजमेर जिला था। अब भाई बाकी के जिलों की बात करें तो हमारा 27वां जिला था धौलपुर। 27वां जिला धौलपुर जिला था। ठीक है, 28वां जिला बारां। ठीक है, फिर 29वां जिला दौसा। 30वां जिला, ठीक है, राजसमंद। ये आप याद रख लेना, ये बेसिक चीज है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। राजसमंद। 31वां हनुमानगढ़। और 32वां था करौली। ठीक है, और 33वां जो जिला था वो था प्रतापगढ़। ठीक है, 33वां जिला था प्रतापगढ़। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 26वां जिला हमारा अजमेर जिला था। ठीक है, और अजमेर यानी कि जो 1 नवंबर 1956 में जो है जो 26वां जिला था वो यही था। ठीक है, कौन सा, कब बना था ये? 1 नवंबर 1956 में। ओके, 26वां जिला। इसके बाद बात आती है धौलपुर की, तो वो बना था 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1982 में धौलपुर जिला जो है वो राज्य बना था। फिर बारां, दौसा और राजसमंद, ये तीनों जिले जो बने थे वो 10 अप्रैल 1991 में बने थे। ठीक है, 10 अप्रैल 1991 में बारां, दौसा और राजसमंद जिले जो है वो बने थे। ठीक है, तो इनके ईयर्स भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर है हनुमानगढ़ की बात करते हैं, तो वो बना था जुलाई, 12 जुलाई। मैं बहुत आराम से आपको दिखा रही हूँ लिखते हुए। 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। फिर जब करौली बना वो कब बना था? उसकी डेट थी 19 जुलाई। ओके, 97 में। ठीक है, 19 जुलाई ये इसका ईयर है, याद रख लेना, 1997 में। ठीक है, अब बात आती है 33वां जिला प्रतापगढ़, वो कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था। ठीक है, ये इनके ईयर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को हमारे टोटल जिले जो थे वो 33 नहीं थे, वो बाद में बने हैं। और इन डेट्स को बने, इन तारीखों को बने हैं, इनको आपको याद रखना है। और जो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राचीन नाम जो था प्रतापगढ़ का वो था काठल।
ठीक है, कटहल से आप याद रख सकते हैं कांठल, प्राचीन नाम ये था प्रतापगढ़ का, कांठल। ओके, तो ये सारे हमारे जिलों की बात हो चुकी है। कैसे हम जिलों को फिल कर सकते हैं ये भी हमें याद हो गया है। और दो जो हैं जो हमने जो राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ साझा करते हैं वो हमें याद हो चुका है, और ये बहुत इजी हो चुका है अब हमारे लिए। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे प्रिपेयर करवाऊंगी, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकलते हैं, सो दैट आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा इन सब चीज़ों का। द मेन थिंग इज आपको सब ये जो डेट्स याद हो चुकी हैं और जिलों के नाम याद हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे संभाग के बारे में। ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान मीन्स संभाग। राजस्थान में हम बात करेंगे अब संभाग के बारे में। तो संभाग का मतलब होता है डिवीजन, संभाग मतलब डिवीजन। ओके, डिवीजन, संभाग होता है डिवीजन, ठीक है। अब जब हम संभाग की बात कर रहे हैं तो संभाग क्यों ज़रूरी है, डिवीजन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो हमारा देश है वो अच्छे से जो है वर्क कर सके, हमारे देश में जो है अच्छे से उसका बेहतर तरीके से उसका पॉलिटिकल जो है फाइनेंशियल वर्क हो सके, इसको डिवाइड किया जाता है इसलिए डिवीजन में, ठीक है। देश को जो है हम स्टेट्स यानी कि जिलों राज्यों में डिवाइड करते हैं, राज्यों को हम जिलों में डिवाइड करते हैं, और राजस्थान में इन राज्यों और जिलों के बीच में डिवीजन भी बनाए गए हैं। तो वो जो डिवीजन है वो है 7 डिवीजन्स राइट नाउ। अभी कितने डिवीजन्स हैं, 7 डिवीजन्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको पूरे मैप में उन डिवीजन्स को ईजिली दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब डिवीजन का जो ये काम शुरू हुआ था, डिवीजन का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कब हुआ था, 1949 में हुआ था, ठीक है। हरि शास्त्री जी जो थे, हीरा शास्त्री जो थे, हमारे जो देश की जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये डिवीजन का जो काम शुरू करा था, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जो थे, ठीक है, हीरालाल शास्त्री जो थे उन्होंने इस डिवीजन का काम शुरू करा था 1949 में। लेकिन अप्रैल 1949 में हीरालाल शास्त्री जी ने, किसने, हीरालाल शास्त्री जी ने, की जो चल रही थी पॉलिटिक्स उस टाइम पर, उस समय में डिवीजन का काम जो है वो शुरू हो चुका था। स्टार्टिंग कब हुई थी डिवीजन की, 1949 में हीरालाल शास्त्री जी के शासन के टाइम पर, ठीक है। और ये हमारे जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे ये हमारे राजस्थान के। क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। देन उसके बाद क्या हुआ था कि अप्रैल 1962 में, ठीक है, अप्रैल 1962 में, याद रख लीजिए, अप्रैल 1962 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया जो जी थे, जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उन्होंने इसका डिवीजन जो है वो बंद कर दिया था, ठीक है। जो संभाग का कार्य था, जो संभाग होना चाहिए हमारे राजस्थान में, उसका काम बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था संभाग चीज हटा दी जाए, उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। कब, अप्रैल 1962 में। लेकिन दोबारा 15 जनवरी 15 जनवरी को नाइनटीन 1987 में, ठीक है, 15 जनवरी 1987 में हरि देव जोशी ने, हरिदेव जोशी जी ने, ठीक है, इसे
दोबारा शुरू करा। डिवीजन का काम उन्होंने दोबारा शुरू करा, किन्होंने? हरिदेव जोशी जी ने। ठीक है, तो अगर आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले डिवीजन यानी संभाग का कार्य किसने शुरू करा, ठीक है, तो वो है हीरालाल शास्त्री जी 1949 में। लेकिन इसे कब बंद कर दिया गया, तो उसके लिए आप इसे टिक करेंगे, अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, लेकिन इसका कार्य फिर से शुरू हुआ। डिवीजन जो है, डिवीजन की स्थापना फिर से शुरू हुई। वो कब, कौन से ईयर में हुई? 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी के थ्रू हुई। और अगर आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से समय में डिवीजन बंद था, यानी कि संभाग का कार्य बंद कर दिया गया था राजस्थान में, तो आपको डेट को टिक करना है। अप्रैल ना हो तो ईयर भी आप डाल सकते हैं। 1962 से लेकर 1987 के बीच डिवीजन का कार्य बिल्कुल बंद हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो आपकी नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो डिवीज़न है वो कौन कौन से थे और उसमें डिवीज़न में कौन कौन से जो ज़िले हैं वो आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है 7 डिवीजन्स हुआ करते हैं। 7 डिवीजन्स यानी कि 7 संभाग हैं। तो जो संभाग हैं उनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, मैंने अपनी एक क्लास में आपको बताया था कि ये है हमारी पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पूरब में हमारे है धौलपुर। ठीक है, सबसे उत्तर में है श्री गंगानगर, सबसे पश्चिम में है जैसलमेर और सबसे दक्षिण में क्या है? बांसवाड़ा। इनके थ्रू आपको अच्छे से डिवीजन याद हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस एक बार आप इन पर थोड़ी अपनी नजर रखिए। होप आपको सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है तो अब हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, सबसे कोने हमने ले लिए। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे ऊपर से हम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज चल डाउन सॉरी, गंगानगर, श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर का डिवीजन है बीकानेर। ठीक है, क्या है डिवीजन? बीकानेर। मैं यहाँ पर ऐसे गोला लगा देती हूँ और लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, श्री गंगानगर का जो डिवीजन है वो क्या है? बीकानेर है। ओके, फिर हम नीचे आते हैं। बांसवाड़ा का जो डिवीजन है यानी संभाग है वो है उदयपुर। ठीक है, ये है संभाग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, धौलपुर है हमारे कोने में, तो इसका है संभाग भरतपुर। ये हमारा संभाग है। ठीक है, ये हमारा संभाग है। बस अभी नॉलेज में यही रखना है कि हम संभाग पढ़ रहे हैं तो हमें संभाग पे ही नजर रखनी है। ठीक है, संभाग है। श्री गंगानगर का मैंने आपको संभाग बताया है बीकानेर, यहां पर है संभाग। और जैसलमेर की बात करी जाए तो वो है जोधपुर संभाग। अब हमारे 7 में से 4 संभाग आपको क्लियर हो चुके होंगे। कौन कौन से? एक तो है भरतपुर संभाग, इधर है जोधपुर संभाग, इधर है श्री गंगानगर संभाग और इधर है उदयपुर संभाग। ठीक है, एकदम क्लियर। 4 संभाग हमारे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इन संभागों में पहले हम इन संभागों को पढ़ेंगे, 4 संभागों को। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई मैम ने हमें पहली एक वीडियो में बताया था कि ये कॉर्नर्स हैं, तो ये कॉर्नर्स तो आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे, तो उसी के थ्रू मैं आपको संभाग भी याद करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब ये है भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग। सबसे ऊपर हम जाते हैं बीकानेर संभाग पर। ठीक है, बीकानेर संभाग में जो जिले आते हैं वो हैं, एक तो खुद बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, मैं कोई और कलर ट्राई करती हूँ
ताकि आपको संभाग अलग अलग नजर आएंगे। ये रहा, ठीक है, दिख गया, ग्रीन कलर से मैंने किया है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये आते हैं बीकानेर संभाग में। पहला संभाग हमारा क्लियर। दूसरा संभाग, अब ऊपर से नीचे आ जाओ आप, बांसवाड़ा, यानी ये इधर है उदयपुर संभाग, ठीक है। उदयपुर संभाग, हाँ, उदयपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, देखो ये है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में आते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर खुद ही है एक जिला, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो ये बात हो गई उदयपुर संभाग की, ठीक है, क्लियर। उदयपुर संभाग, पहले जिलों में आपको नाम याद हो चुके हैं, इसलिए आई होप इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आई एम डैम श्योर, ठीक है। हो गया आपका ये वाला संभाग। नेक्स्ट आता है हमारा, इधर ले लीजिए, जोधपुर संभाग। अब हम जोधपुर संभाग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जोधपुर संभाग की बात कर रहे हैं। तो इसमें आता है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, तो ये हो गया है जोधपुर संभाग और उसके जिले, ठीक है, ये वाले, ये सारे, ठीक है ना। पाली भी इसी कलर से है लास्ट में, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं धौलपुर की तरफ। इसमें हमने ढूंढा था भरतपुर संभाग, है ना। अब 3 संभाग हमारे क्लियर हो चुके हैं, चौथा है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, इसमें आते हैं, देखो, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये हो गई भरतपुर संभाग की बात, ओके। 4 संभाग क्लियर। भरतपुर में आते हैं संभाग में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये चारों के चारों जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये हमारा कंप्लीट हो गया भरतपुर संभाग। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे राजस्थान के बीचों बीच, ठीक है। अब हम मेन आएंगे राजस्थान के बीचों बीच, ये है अजमेर, ठीक है। अब हमारा 4 में से, अब 4 तो क्लियर हो गए, 7 में से 4 क्लियर हो चुके हैं, 4 जो है, 5वां वो है अजमेर संभाग, ठीक है ना। कौन सा है, अजमेर संभाग, देख सकते हैं, ये हमारा 5वां संभाग हम बात कर रहे हैं अजमेर संभाग की। अब अजमेर संभाग में आप देखो कौन कौन से हैं, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ठीक है। नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, अजमेर खुद जिला, ठीक है। ये सारे आते हैं अजमेर संभाग में, ठीक है, क्लियर हो गए हमारे 5 संभाग क्लियर। 6वां संभाग हम लेते हैं, 6th हम लेते हैं कोटा संभाग, कोटा संभाग, ओके। नाउ कोटा संभाग में आप देखो कौन कौन से इसके जिले अड़ते हैं कोटा से, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये हो गया हमारा 6th, 6वां संभाग क्लियर, कोटा संभाग, बूंदी, बारां, झालावाड़, ओके, क्लियर। आपको 6th वाला संभाग हमारा क्लियर हो चुका है। अब लास्ट संभाग की बात आती है, यानी कि 7th संभाग जो है वो कौन सा है, जयपुर, कौन सा है, जयपुर, कौन सा है, जयपुर संभाग। 7th संभाग जब हम देखें, 7वां है हमारा संभाग, हमने लिया है जयपुर संभाग, ओके, जयपुर संभाग। लाइव चल रहा है, आई थिंक सो, सब देख तो रही होंगे, ओके। तो जयपुर संभाग में देखो अब कौन कौन से जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर और दौसा, ठीक है। ये हो गए हमारे जयपुर संभाग भी क्लियर। तो देखा आपने, राजस्थान जो है वो 7
7 में डिवाइड हो चुका है, डिवीजन हो चुका है 7 पार्ट्स में, जयपुर का भागों में डिवाइड हो गया है हमारा राजस्थान हमारा जो है, सॉरी नॉट जयपुर, राजस्थान जो है वो हमारा 7 भागों में डिवाइड हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कौन कौन से संभाग आ गए इसके अंदर। सबसे ऊपर से हम चलते हैं, बीकानेर संभाग, नीचे उदयपुर संभाग, देन जोधपुर संभाग, इधर आ जाता है भरतपुर संभाग, 4 हो गए। फिर है बीचों बीच हमारा जो दिल है राजस्थान का समझ लो, वो है अजमेर। अजमेर इसको लिया है हमने 5वां संभाग, अजमेर संभाग। फिर है कोटा संभाग, फिर है जयपुर संभाग, सिटी ऑफ एजुकेशन कोटा, ठीक है, कोटा संभाग, ठीक है। ये हो गए हमारे 7 संभाग क्लियर, और इनके थ्रू ही आप दोबारा भी मैप को फिल कर सकते हैं। कभी आपको जीवन में मैप फिल करने की बारी आई ना, तो मिनटों में आप आराम से बिना किसी टेंशन के आराम से 2 ट्रिक्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू पूरे मैप को फिल कर सकते हैं आराम से। लेकिन पहले बस आपको इनके नाम थोड़े से अच्छे से याद होने चाहिए। जो राजस्थान में है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो बाहर हैं शायद उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन अब नहीं आएगी डेफिनेटली, ठीक है। सो ये हमारे संभाग हो गए क्लियर। आपको संभागों के बारे में बात कर रही थी मैं। इस तरीके से आप अपने पूरे संभागों के थ्रू पूरे मैप को जो है इस तरीके से फिल कर सकते हैं। और 7 पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा राजस्थान जो है वो डिवाइड हो चुका है इजीली, ताकि अच्छे से हमारे राजस्थान में सब कार्य हो सके, अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ें लागू करी हैं। डिवीज़न करने का यही मतलब था। और जो डिवीज़न है ये जो है वो किसके बीच में, जो जिलों और जो है राज्यों के बीच में रखे गए थे, इसीलिए, ठीक है, ताकि अच्छे से हमारा ऑपरेट हो सके राजस्थान में कोई भी कार्य, ठीक है। अब बात करी जाए तो आपको मैंने बताया ही था कि सबसे बड़ा जो ज़िला है वो हमारा जैसलमेर है। अब आप देख सकते हैं इधर की साइड हमारे पाकिस्तान है, ठीक है, इधर की साइड क्या है हमारे पाकिस्तान है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो 2 संभाग लगे हुए हैं वो आपको दिख ही रहे होंगे, वो कौन कौन से हैं, बीकानेर संभाग और जोधपुर, ठीक है। इसका जो है जैसलमेर अड़ा हुआ है ना जिला, तो इसीलिए बीकानेर और जोधपुर। ऐसा कौन सा जिला है जिससे कि सारे संभाग जुड़े हुए हैं, वो है अजमेर। आपको दिख रहा होगा, मैंने जैसे ही आपको बताया कि ये बीचों बीच है, लाइक दिल की तरह है राजस्थान के, तो आप समझ जाना कि अजमेर है, जिससे सारे संभाग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे कराऊंगी, तो आपको क्या ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी, संभागों के नाम और भी क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ट्राई करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊँ, तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं बात करूंगी कि एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा लास्ट संभाग था वो था भरतपुर संभाग, ठीक है। अभी तो हमने उसको चौथे नंबर पे देख लिया है, लेकिन 7वां संभाग जो बना था, वैसे देखा जाए तो 7वां संभाग जो था वो भरतपुर संभाग बना था। सबसे लास्ट संभाग जो था वो भरतपुर संभाग ही था, ठीक है। वो कब बना था, 4 जून 2005 को। जो लास्ट संभाग, जो लास्ट डिवीजन बना था वो कब बना था, 4 जून 2005 को बना था, ठीक है। और ये किसने, संभाग जो है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संभाग जो है वो किसने स्टार्ट करे थे दोबारा बनाना, हरिदेव जोशी ने, ठीक है। कौन से साल में, 15 जनवरी 1987 में, ओके, 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने दोबारा संभाग का कार्य शुरू कर दिया था कि हमारे राजस्थान में संभाग बनने चाहिए, ठीक है। और हमारे जो 33 जिले हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर्स। सो बी कनेक्टेड विद मी, मेरी क्लास ऐसे ही अटेंड करते रहिए, लाइव आइए, ताकि और भी बातें और भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी। ये बेसिक है, ये बच्चों जैसी चीज़ें हैं। मैंने एक कमेंट पढ़ा सुना था कि मैम बच्चों जैसी चीज़ें मत कराओ, लेकिन ये बेसिक है, लेकिन बेसिक से ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर होती है। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आगे के चीज़ें आप कैसे लर्न कर पाओगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड with us. Thank you so much and bye bye. Take care.